बट खबरों के लिहाज से आज एक्शन कहां पर बना रहेगा ये समझ लेते हैं। और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, गुड मॉर्निंग। बताइए आज खबरें कौन कौन सी आई हैं अहम? गुड मॉर्निंग। पहले तो आईटी स्टॉक्स और न्यू एज कंपनीज, न्यू एज टेक कंपनीज पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि फेड ने करीब लार्जेस्ट रेट हाइक लिया है, करीब 75 बेसिस पॉइंट्स का, जो कि सबसे बड़ा हाइक है 1994 से लेके अब तक। और वो आगे जाके भी और करीब 150 बेसिस पॉइंट्स का रेट ले सकते हैं 2022 में, ऐसा इंडिकेट किया है। तो इसी दम पे थोड़ा बहुत कैश आउटफ्लो हमें देखने को मिल सकता है आईटी स्टॉक्स और न्यू एज टेक कंपनी से। उसके अलावा एचडीएफसी फोकस में रहेगा, क्योंकि ईटी में ऐसा, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में ऐसा खबर आया है कि बैंक अपने 4 लार्ज स्ट्रेस्ड अकाउंट बेचने की बात कर रहा है टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। करीब 270 करोड़ रुपए के लिए ये बेचा जाएगा, जिसमें से जी ग्रुप के सिटी नेटवर्क भी इंक्लूडेड है इस 4 स्ट्रेस अकाउंट में। उसके अलावा इक्विटास होल्डिंग और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में रहेंगे आज के ट्रेड में, क्योंकि आरबीआई ने रीअपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया है कंपनी के एमडी और सीईओ का, जो कि वासुदेवन है, 1 साल के लिए। और ये इफेक्टिव रहेगा जुलाई 23 से लेके अगले 1 साल के लिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और श्रीराम सिटी यूनियन, मतलब श्रीराम ग्रुप कंपनीज फोकस में रहेंगे, क्योंकि आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है वो मर्जर का। अब कंपनी ने ये मर्जर अनाउंस किया था दिसंबर में, और उसका अप्रूवल अब उन्हें आरबीआई से मिल चुका है। उसके अलावा अगर हम तो एनबीसीसी, क्योंकि उन्होंने मई मंथ के ऑपरेशनल अपडेट्स दिए, जहां पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने करीब 330 करोड़ का ऑर्डर विन किया है। और यूपीएल भी फोकस में रहेगा, कि कंपनी का जो होली ओन सब्सिडरी है वो करीब 237 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर पीरियड। एस्ट्रॉन पेपर, क्योंकि कंपनी ने अपना नए प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। महिंद्रा लाइफ स्पेस, क्योंकि उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पुणे में। और आखिर में ग्रीन लैब इंडस्ट्रीज़, क्योंकि कंपनी का बोर्ड मीट है जून 28 को, जहां पे वो फंड रेस कंसिडर करने वाले हैं फ्रॉम नॉन प्रोमोटर एंटिटीज़, और उन्हें प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी शेयर्स अलॉट कर सकती है कंपनी। और बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी सारी खबरें आई हैं जहां पर कि आज नज़र आएगी। इसमें ग्रीन लैंड इंडस्ट्रीज़, महिंद्रा लाइफ स्पेस, एस्ट्रॉन पेपर, यूपीएल, एनबीसीसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट समेत काफ़ी सारी कंपनीज रहेंगी। उसके अलावा आईटी और न्यू एज टेक कंपनीज भी आज फोकस में रह सकती हैं कल फैसले के बाद। तो इन तमाम कंपनियों पर आज हमारी नजर रहेगी। बात कर लेते हैं कि कल का बाजार कैसा रहा, उसका एक क्विक रिकैप आपको दे देते हैं कि कहां पर एक्शन था। और पूरी डिटेल्स के साथ सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए। अगर कल की हम बात करें तो निफ्टी में लगातार चौथा दिन के लिए डिक्लाइन देखने को मिला। पिछले 9 दिनों में 8 दिन निफ्टी रेड में क्लोज हुआ है, और कल की जो क्लोजिंग थी वो 15,700 से नीचे की तरफ देखने को मिली है। निफ्टी बैंक इंडेक्स से अगर हम बात करें तो 3 दिन से जो इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। कल के ट्रेड में अगर हम देखें, जो 3 दिन से इंडेक्स गिरे जा रहा था वो कल पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 4% के गेंस कल के ट्रेड में देखने को मिले। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 1% का डिक्लाइन था। पिछले 4 दिनों से ये भी इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। करीब 5% का फॉल अब तक हमें देखने को मिला है। निफ्टी पीएससी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 4 दिनों से डिक्लाइन दिख रहा है। करीब 5% का फॉल अब तक दिखा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में करीब 1% के गेंस कल के ट्रेड में दिखे। 3 दिन से ये इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है, बट कल के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। और कल के जो गेंस थे वो हाईएस्ट गेंस थे अब तक जून महीने में। निफ्टी मीडिया इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 2% का डिक्लाइन दिखा डेज हाई से। और निफ्टी एनर्जी, निफ्टी पीएससी, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, ये सारे ही इंडेक्सेस में करीब 1% का डिक्लाइन कल के ट्रेड में देखने को मिला था डेज हाई से। निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी लगातार 4 सेशन से डिक्लाइन किए जा रहे हैं। विप्रो खासकर अगर हम देखें तो करीब 10% का डिक्लाइन अब तक हमें दिखा है। ओएनजीसी में 10% का डिक्लाइन अब तक हमें दिखा है। गेनर साइड में अगर हम देखें तो बजाज ट्विंस कल काफ़ी बस कर रहे थे। बजाज फाइनेंस 2% ऊपर थे। बजाज फिनसर्व में 4% के गेंस दिख रहे थे। उसके अलावा हीरो मोटो की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव कमेंट्री आई थी सीएलएसए के कॉन्फ्रेंस में, उसी दम पे हमें थोड़े बहुत गेंस हीरो मोटो में दिखे। और ग्रासिम पे अगर हम बात करें तो जेफरीज की पॉजिटिव नोट निकली थी ग्रासिम पे, और उसी दम पे हमें गेंस कल के ट्रेड में ग्रासिम में भी दिखे। ओके, तो ठीक है। तो ये कुछ एक्शन हमने ब्रॉडर मार्केट में देखा, लेकिन कल के बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से थे सौमित, और इसके अलावा आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर की नज़र होनी चाहिए?
कल अगर हम देखते हैं तो बजिंग में पहले तो जेनेसिस इंटरनेशनल काफ़ी फोकस में रहा। कंपनी ने फंड रेज अनाउंस किया था करीब 255 करोड़ रुपीस का, और ये जो फंड रेज है वो नॉन प्रोमोटर इन्वेस्टर्स से वो रेज कर रहे हैं करीब 460 टू 470 के रेंज में। बीएलएस इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे कल ट्रेड कर रहा था। वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, 4 टाइम्स थे अपने 20 डे एवरेज के सामने। जब से कंपनी ने एक्विजिशन अनाउंस किया करीब 10% के गेंस अब तक हमें बीएलएस इंटरनेशनल में दिखे हैं। इल्कॉन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर ने प्लेज रिलीज किया था करीब 50 लाख शेयर्स पे, और इसी दम पे गेंस थे। उसके अलावा स्ट्राइड्स की अगर हम बात करें तो वो भी पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली गेन किए जा रहा है। स्टॉक करीब 8% ऊपर था। यूएस एफडीए ने अप्रूवल दिया था कंपनी को आइबुप्रोफेन के प्रोडक्ट के लिए, और इसी हमें ये गेंस पिछले 2 दिनों से स्ट्राइड्स फार्मा में दिख रहा है। अब लूजर साइड में अगर हम देखते हैं तो टाटा कम्युनिकेशन में कल बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने अपने एनालिस्ट डे में जो ग्रोथ गाइडेंस दिया था वो काफ़ी म्यूटेड था। उसके अलावा डेल्टा कॉप में वीकनेस दिखी, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला कंटिन्यूसली अपने शेयर्स और अपने स्टेक कम किए जा रहे हैं इस कंपनी में। 13 और 14 जून को उन्होंने करीब 15 लाख शेयर्स बेचे। हिंदुस्तान मोटर्स में वीकनेस थी, बड़े बल्क डील के दम पे करीब 7.9% इक्विटी डील हुई थी कल के ट्रेड में, इसी दम पे हमें वीकनेस दिखी। और आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, पहले तो एथर इंडस्ट्रीज के 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स आज अनाउंस होने वाले हैं। रिसेंटली लिस्टेड एक कंपनी है, तो ये स्टॉक आज के ट्रेड में नज़र में रहेगी हमारे। ओके ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर की कलेक्शन था और आज के लिए भी ट्रिगर्स आपको बताएं। थैंक यू सुमित ये सारी जानकारी देने के लिए।